वृंदावन की यमुना का किनारा आज उदास था। पक्षियों का कलरव थम गया था और हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी। कृष्ण जानते थे कि अक्रूर जी के साथ उनका रथ मथुरा की ओर प्रस्थान करने वाला है, लेकिन जाने से पहले उन्हें उस हृदय से मिलना था जिसमें वे स्वयं बसते थे। राधा कदम के पेड़ के नीचे खड़ी थीं। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक गहरा खालीपन था। कृष्ण धीरे से उनके पास आए। कुछ पल दोनों मौन रहे। फिर कृष्ण ने धीमी और भारी आवाज में कहा, राधे, मैं जा रहा हूँ। राधा बिना मुड़े ही मुस्कुरा दी और बोली, कहाँ जा रहे हो कान्हा? तुम जहाँ जाओगे मैं तो वहीं हूँ। क्या तुम स्वयं से दूर जा सकते हो? कृष्ण ने कहा, मथुरा की पुकार है राधे। अधर्म का नाश करना है, कंस के अत्याचारों को समाप्त करना है। मेरा कर्तव्य मुझे बुला रहा है। क्या तुम मुझे रोकोगी नहीं? राधा ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें रोकने वाली कौन होती हूँ? तुम तो जगत के स्वामी हो। पर एक बात बताओ, क्या मथुरा जाकर तुम इस वृंदावन को, इन गायों को और अपनी इस राधा को भूल जाओगे? कृष्ण ने राधा का हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में करुणा और प्रेम का सागर था। वे बोले, राधे, शरीर मथुरा जा रहा है, पर मेरा मन, मेरी मुरली की तान और मेरी स्मृतियां तो यहीं तुम्हारी पायल की झंकार में रहेंगी। लोग कहेंगे कि कृष्ण ने राधा को छोड़ दिया, पर सत्य तो यह है कि कृष्ण और राधा को अलग करने वाली कोई शक्ति बनी ही नहीं। राधा ने कहा, कान्हा, लोग कहेंगे कि तुम राजा बन गए, पर मेरे लिए तुम वही माखन चोर रहोगे। बस एक वचन दो, जब भी मैं तुम्हें याद करूं, तुम अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाओगे। कृष्ण ने उत्तर दिया, वचन देता हूं राधे। जब भी कोई राधे पुकारेगा, उसे मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम लेना होगा। दुनिया हमें राधा कृष्ण के रूप में ही याद रखेगी। मेरे मंदिर में मेरे साथ तुम विराजोगी। इसके बाद कृष्ण ने अपनी बांसुरी राधा के हाथों में रख दी और कहा, अब से यह संगीत तुम्हारे लिए है। मैं अब कभी बांसुरी नहीं बजाऊंगा, क्योंकि मेरी बांसुरी का संगीत तो तुम ही थी। राधा की आंखों से एक आंसू टपक कर कृष्ण के हाथ पर गिरा। कृष्ण ने उस आंसू को पोंछा और रथ की ओर बढ़ गए। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वे जानते थे कि अगर एक बार पीछे मुड़कर देख लिया तो शायद वे कभी वृंदावन